परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष सदगुरु कबीर साहब की एक साखी के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। सदगुरु कहते हैं, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए, संतों से मिलने जाओ। तज माया अभिमान, माया का जो अभिमान है, माया धन परिवार बल गांव समाज जाति का जो अहंकार है, वो सब अपने घर में छोड़ के जाओ। वहाँ सरल होकर के, विनम्र बन कर के, एक भिक्षुक बन कर के जाओ, क्योंकि भिक्षुक को भिक्षा मिलती है। ऐसे ही दुनिया में मांग तो हम बहुत करते हैं, चाहनाएं तो बहुत रखते हैं, धन की चाह, बच्चों की चाह, पत्नी की चाह, परिवार की चाह और तमाम तरह की चाहनाएं होती है। ये चाहनाएं हमें दुख देती है और अपने से हट करके दूर कर देती है, हटा करके दूर कर देती है और अहंकार का बढ़ावा मिलता है। इससे मन में अहंकार ही चढ़ता है, मेरे इतना है, मेरे ये है, वो है। साहब कहते हैं उस सब को छोड़ो, तब संतों के पास जाओ, क्योंकि जब तक वो हमारे पास रहेगा, संतों के पास जाने के बावजूद भी हमें लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो झुकने नहीं देगा, उनके सामने सरल होने नहीं देगा। तो साहब कहते हैं, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ऐसी भावना लेकर के जाओ कि आपका पग पग करोड़ों यज्ञ के समान हो जाए। आपका चलना, आपका सोचना, आपका वहाँ पर जा कर के विनम्र होना, झुकना, सब यज्ञ बन जाए, पूजा बन जाए। ऐसी भावना लेकर के जाओ। सदगुरु कबीर साहब हर उपाय हमारे लिए बताते हैं और उस बताने में खास चीज़ है, अहंकार को दूर करो। जिसके पास अहंकार नहीं है उसे मुक्ति से कोई दूर नहीं कर सकता है, वो मुक्त ही होता है। मनुष्य बन जाओ, पूर्ण मनुष्य बन जाना ही मुक्ति है। हर आदमी, कोई ब्राह्मण बनता है, कोई क्षत्रिय बनता है, कोई शूद्र बनता है, कोई धनवान बनता है, कोई गरीब बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है। दुनिया में आज तक देखा ही नहीं जाता कि लोग मनुष्य भी बनते हों। मनुष्य का चोला जरूर पहने, पर मनुष्य कभी उनके मुख से निकलता नहीं, मनुष्यता की बात नहीं निकलती है, और निकलती भी है तो सिर्फ दूसरे के लिए। अपने जीवन में वैसी घटना घटे वो बहुत कम देखने को मिलता है। अपना तो बहुत कुछ बनते हैं। तो साहब कहते हैं, बनना जहाँ होगा वहाँ बिगड़ना होगा, जहाँ मिलना होगा वहाँ छूटना होगा, बिछुड़ना होगा, जहाँ खिलना होता है वहाँ मुरझाना भी होता है। इसलिए सबसे ऊपर उठ करके मनुष्य बन जाओ। लोगों से पूछो, बच्चों से, कि पढ़ लिख करके क्या बनोगे, तो कोई कहेगा हम सिपाही बनेंगे, कोई कहता है हम फौजी बनेंगे, कोई कहता है मास्टर बनेंगे, कोई कहता है हम डॉक्टर बनेंगे। आज तक ये सिखाया ही नहीं गया कि भाई ये बाद में बनना, पहले मनुष्य बनो। मनुष्य बन गए तो अच्छे, अगर मनुष्य बन गए तो अच्छे डॉक्टर बनोगे, अच्छे मास्टर बनोगे, अच्छे वकील बनोगे, अच्छे नेता बनोगे, अच्छे माई बाप बनोगे। अगर हम
मनुष्य नहीं बन पाए, अच्छा मनुष्य नहीं बन पाए, अच्छा इंसान नहीं बन पाए, तो फिर जो भी बनेंगे सब बेकार बनेंगे। ऑफिस में बैठने वाला अफसर बनेंगे तो घूसखोर बनेंगे, सिपाही बनेंगे तो सब गाड़ियों को हैरान करते रहेंगे, रोक रोक करके 10-10 रुपए भीख मांगते रहेंगे। सिपाही क्या करता है? हर गाड़ी को रोकेगा, लाइसेंस के बहाने, हेलमेट के बहाने, किसके बहाने, आप लूटता रहेगा। तो अगर वो इंसान होता, उसमें इंसानियत होती। कई बार मोबाइल में देखने को मिलता है कि लोग पकड़ते हैं गाड़ी वाले को, फिर अपने तरफ से हेलमेट देते हैं, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो ऐसी इंसानियत भी होनी चाहिए। पैसा भी नहीं लेते हैं, अपने तरफ से हेलमेट लेते हैं और प्यार से बोलते भी हैं कि बेटा ऐसा हेलमेट लगा के चलोगे तो आपको सुरक्षा मिलेगी, लाभ मिलेगा। तो साहब हमें वही तो सीख देते हैं, हमें इंसान बनाना चाहते हैं। हम इंसान नहीं हैं, केवल चमड़ी शरीर पाए हैं इंसान का। जैसे पशु बुद्धि, जैसे पशु, हम में केवल सींग पूंछ नहीं है, केवल हम में सींग पूंछ नहीं है हमारे शरीर में, नहीं तो लोग पशु ही कहते। मनुष्य कहते हैं कि भाई आप कौन हैं, तो लोग मनुष्य बताते हैं। लेकिन मनुष्यता जब तक ना आए, इंसानियत जब तक ना आए, तब तक हम मनुष्य नहीं हो सकते हैं। जब तक मनन ना हो, चिंतन ना हो हमारे अंदर, मननात् मनुष्यात्, जिसके अंदर मनन चिंतन करने की क्षमता होती है। और मनन चिंतन किसका? परिवार का नहीं, समाज का नहीं, गांव का नहीं, अपने आप का चिंतन होना चाहिए। अपने मन का चिंतन, अपनी निर्मलता के लिए चिंतन होना चाहिए। क्योंकि चिंता और चिंतन में फर्क होता है। चिंता परिवार के लिए होता है, धन कमाने के लिए होता है, नौकरी चाकरी के लिए होता है, और चिंतन अपने आप के लिए होता है, सुधार के लिए होता है, अपने कल्याण के लिए होता है। और चिंतन से ही आज जो भी महापुरुष आज पूजे जा रहे हैं, वो चिंतन से पूजे जा रहे हैं, मनन से पूजे जा रहे हैं। ऐसा मनन किए, ऐसा चिंतन किए, ध्यान किए कि आज पूज्य हो गए। तो साहब कहते हैं, संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ममता को त्यागो, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रह साधु मता है सार। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, सारा संसार अहंकार के आग में ही तो जल रहा है। तुल तेहते बाँचे संत जन केवल शांति आधार। जो शांति का आधार लेता है, सत्संग का आधार लेता है, संतों का आधार लेता है, वही इस अहंकार के आग से बचता है। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झार, बिरले ते जन बाची हैं जो राम ही भजे विचार। जो राम का चिंतन करता है, मनन करता है, वही इस अहंकार से बच पाता है। काला सर्प क्या है? अहंकार। अहंकार से आदमी दुखी है, तो अहंकार को छोड़ना बहुत जरूरी है। धन, जिस धन का हमें घमंड है, अहंकार है, जिस परिवार का हमें अहंकार है, वो सब छूट जाने वाले हैं। और हम नहीं छोड़ेंगे तो खुद छोड़ देंगे हमें वो, क्योंकि दुनिया की चीज़ जो भी हमें मिली है वो सब छूट जाने वाली है। तो यहाँ खास चीज़ साहब कहते हैं, संत के पास जाओ तो अहंकार रहित होकर के जाओ, विनम्र होकर जाओ, सरल होकर के जाओ। एक विद्यार्थी भी अगर अकड़ करके मास्टर के सामने बातें करे, प्रश्न करे, तो बताना ही नहीं चाहेगा। प्रश्न ही, आपका प्रश्न ही व्यर्थ चला जाएगा। आप विनम्र होकर के, सरल होकर के कोई प्रश्न करते हैं तो मास्टर बड़े गर्व से बताता है और आपको अच्छा भी महसूस करता है, अच्छे विद्यार्थियों में आपकी गिनती करता है। तो हर जगह विनम्रता की। एक माँ नन्हा होए के पीऊ, बच्चा माँ के पास, छोटा बच्चा जाता है, रोने लगता है, हुनहाने लगता है, विनम्र होकर के चिपक जाता है, लपट जाता है, माँ अपना दूध सीने से लगा लेती है, दूध पिला देती है, खुश हो जाती है, क्योंकि उसका बच्चा मानती है। अगर वही अकड़ करके गुर्राए और बड़ा बने, कोई बड़ा व्यक्ति जाके दूध मांगे तो दूध मिलेगा उसको? आंकड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी दूध नहीं पा सकता। नन्हा होए के पियो, बच्चा बन करके ही दूध पिया जा सकता है। तो संतों के पास जा करके जब एक भौतिक चीज पाने के लिए
हमें विनम्र होना पड़ता है, तो ज्ञान पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए कितना विनम्रता की ज़रूरत है। तो हमें विनम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तो एक उदाहरण है, संत गुरुजनों से कई बार सुना है, कहा जाता है एक संत एक गांव में गए और उनका एक संकल्प था कि जो करोड़ों यज्ञ किया होगा उसी के घर में मैं भोजन पाऊंगा। तो गांव में कौन करोड़ों यज्ञ किया होगा? संतों की भाषा भी अपनी एक शब्द में कुछ बातें होती है। उनका कोई यही संकल्प थोड़ी रहा होगा कि हाँ कोई करोड़ों यज्ञ किया होगा तब हम खाएंगे, उसके यहाँ भोजन पाएंगे। एक सूत्र में अपनी बात वो कह दिए, क्योंकि संतों की बात रहस्यमय होती है, उसको समझना पड़ता है। तो सब जो खिलाना चाहे उसका भाव घट जाए, क्योंकि करोड़ों यज्ञ वो किए ही नहीं, और तुरंत अपने को समेट करके हट जाए, वहाँ से बंदगी प्रणाम करके वहाँ से चले जाएं। एक दो दिन बीत गया, संत भूखे ऐसे पड़े थे, क्योंकि उनका संकल्प था। कोई ऐसा व्यक्ति उनके सामने गया नहीं। एक भक्त बहुत प्रेमी थे और उनको बार बार मन में हो कि हम संत को खिलाएं, लेकिन अंदर से दुखी भी थे, क्योंकि हम करोड़ों यज्ञ किए नहीं और संत का संकल्प है कि हम करोड़ों यज्ञ जो किया होगा उसी के यहाँ खाएंगे। तो उनकी बहू नई थी, लेकिन पारखी घर की थी, रहस्यमय संतों की जो रहस्यमयी बातें हैं उसको समझती थी, और उनके अंदर ये भाव जगह अपने ससुर जी से बोलती है, पापा अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं संत की सेवा करके आऊँ, उनको भोजन के लिए आर्डर दे आऊँ, विनम्र निवेदन कराऊँ। तो वो कहती, बेटी उनका संकल्प तुम्हें याद नहीं है? उनका संकल्प है जो करोड़ों यज्ञ किया होगा उसी के यहाँ वो भोजन करेंगे। कहा हाँ मुझे याद है और उनके संकल्प का पूरा मुझे ख्याल भी है, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करके आती हूँ। तो बड़े भाव से वो जाती है और संत के पास मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, संत को याद करते हुए बड़ी भावना निर्मल भाव से गई, दंडवत किया, प्रणाम किया, साहेब बंदी किया और करके हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि महाराज भोजन हमारे यहाँ आपको करना है। तो उसके चेहरा को देखे और बोले, बेटी मेरे संकल्प का ख्याल नहीं, जो करोड़ों यज्ञ किया होगा उसी के यहाँ भोजन करने का मेरा संकल्प है। क्या तुम करोड़ों यज्ञ किए हो? तब वो बड़े भाव से कहती है, संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जैसे जैसे पग हमारा आगे बढ़े उसमें एक विनम्रता, निरहंकारता, विनम्र हो करके बिना अहंकार के अगर हम संतों से मिलने जाते हैं तो करोड़ों यज्ञ के समान होता है। जब ऐसी बात वो बहू किया, तुरंत वो संत तैयार हो जाते हैं, कहा ठीक है बेटी तुम्हारे यहाँ भोजन मैं करूँगा। तो वो यही कहना चाहते थे कि भाई कोई विनम्र होकर के आए, तो क्योंकि दुनिया में आज भक्ति भी किया जाता है तो चाहना के साथ किया जाता है। जैसे हम भक्त होते हैं तो हमारा परिवार सुखी रहे, धन जन से हम दूध पूत से भरे रहें, यही तो लेकर के लोग संतों के पास जाते हैं। कोई मुक्ति के लिए, बंधन छुट्टी के लिए, बंधनों से छूट जाए, हमारे मन में सुख मिले, शांति मिले, हमारा मन निर्मल हो, इस भाव से थोड़ी कोई जाता है। कोई बिरला होगा जो संतों के पास इसलिए जाए कि हे गुरुदेव ऐसी कोई हमें ज्ञान दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाए, सारी चाहना हमारी मिट जाए। क्योंकि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई साहन शाह। बादशाहत का जो अनुभव है, राजा पने का जो अनुभव है, वो कब होगा? जब आपका पूर्ण रूप से अहंकार मिट जाएगा, चाह मिट जाएगी, चाहना मिट जाएगी, कामना मिट जाएगी। क्योंकि हम कामना के कारण ही दुखी हैं, इच्छाओं के कारण ही दुखी हैं। इच्छा हमारी पूरी नहीं होती है। पत्नी को इच्छा है कि पति ये मुझे ला करके दे, पति की इच्छा है कि बस सुबह उठते ही पैर छुए, गर्मा गर्म भोजन दे, बहुत सारी कामना उसको भी है पत्नी से। और ऐसे माता पिता से, बच्चों को खून पसीना बहा करके चाहे जितना माता पिता कर दें, दे दें,
अंतिम में एक शब्द उन्हें सुनना पड़ता है, ये माता पिता हमारे लिए क्या किए। चाहना ही तो है, अगर चाहना ना होती तो वही बच्चे कहते कि हमारे माता पिता धन्य है, ऐसे माता पिता सबको मिले, ऐसे माता पिता मिले हमें कि सब कुछ अपना हमें समर्पित कर दिए, और सब दे ही देते हैं, बिना मांगे दे देते हैं। फिर भी हमारी चाहना ऐसी है कि उन्हें कुछ न कुछ कोसते रहते हैं, कुछ न कुछ व्यंग करते रहते हैं, अथवा कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो माता पिता को बड़ी पीड़ा देते हैं। और यही नहीं, वो माता पिता खुद अपने माता पिता के प्रति, सास ससुर के प्रति ऐसा किए हैं। सारा संसार ही ऐसा है, क्योंकि हमारी जो चाहना है वो हमें हमसे दूर कर दिया है, अपने आप से दूर कर दिया है। और अपने आप से दूरी ही भगवान, भवानी, देवी देवता के लिए परेशान करती है। लोग भी तमाम मिल जाते हैं कि फलाने तीर्थ में दर्शन करके आ जाओ, स्नान करके आ जाओ, कल्याण हो जाएगा। चारों धाम घूम आओ, सब दुख मिट जाएगा, लोग भी मिल जाएंगे। घर में एक चौरी बना लो और वहीं पूजा पाठ करो, सब दुख मिट जाएगा। कोई ये नहीं बताने वाला मिलता है कि अपने माता पिता के सुबह उठ करके पैर छुआ करो, सेवा किया करो, उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना किया करो, उनकी बातें माना करो। कोई बात अपनी कहनी हो तो प्रेम से उनसे कहा करो, ऐसा कोई सिखाने वाला है? बच्चों को कार देने की तैयारी है पर संस्कार कोई देने वाला नहीं है। कहने वाला कहता है कार भले मत देना पर संस्कार दे दोगे तो वो कार खरीद लेंगे, कार भी खरीद लेंगे, माता पिता की सेवा भी करेंगे और सबका सम्मान करेंगे और स्वयं खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे। क्योंकि जहाँ संस्कार होता है वहीं सत्संग की भावना होती है, जहाँ सत्संग की भावना होती है, सत्संग किया जाता है, वहीं ज्ञान होता है, जहाँ ज्ञान होता है वहीं भक्ति होती है, जहाँ भक्ति होती है वहीं विनम्रता, सरलता और अहंकार रहित जीवन होता है। और यहीं तो ऐसे जीवन में ही तो मुक्ति मिलती है। सब तरफ से अपने को समेट लेना ही मुक्ति है। सब तरफ से समेट लेने का मतलब, एक बच्ची अभी कह रही थी, कहाँ साहब क्या बताएं, साधना नहीं हो पाती है। अरे साधना भाई जो आप कर रहे हैं वही साधना है, मानो तो सही, बस आपका लक्ष्य क्या है उस पर ध्यान दो। क्योंकि हर कर्म हमारा पूजा तब बनेगा जब हमारा लक्ष्य हमें ख्याल रहेगा। हर समय हम हीन भावना में डूबे रहें कि ना हमें से साधना हो ही नहीं पाती, हम कर ही नहीं सकते, हम तो घर गृहस्थ वाले हैं, घर में रहते हैं, ये परिवार, ये खेती बाड़ी हमें साधना करने नहीं देती है, तो ये तो सदैव करना पड़ेगा। आश्रम में कोई चला जाए तो क्या वहाँ खुरपी नहीं चलाना पड़ेगा, वहाँ काम नहीं करना पड़ेगा, वहाँ भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, वहाँ भी तो वही काम करना पड़ेगा। केवल वहाँ का उद्देश्य है मुक्ति, वहाँ का उद्देश्य है शांति, इसलिए उनको वो कर्म बंधन नहीं दे पाता। अगर वही उद्देश्य, वही मुक्ति का भाव हम घर में रह करके करें तो वहाँ भी लगभग हमें मुक्ति का ख्याल बना रहेगा और दुख से हम बंधनों से एक दिन छूट जाएंगे। एक दिन हमारे अंदर खुद ऐसा वैराग्य जागृत हो जाएगा कि मोह अपने आप खत्म हो जाएगा। मोह दुख देता है ऐसा भाव कहाँ जगता है, बल्कि लोगों को ऐसा लगता है कि साहब अगर हम लोगों को नहीं देखेंगे, मोह नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम परिवार चला पाएंगे, कैसे सेवा कर पाएंगे। तो कोई मोह से सेवा करता है, वो सेवा नहीं करता बल्कि और बंधन बनाता है। कोई मान लो मोह करके बच्चों को खूब सेवा करे, खूब पढ़ाए लिखाए तो अंदर ही अंदर बंधने तो बनाएगा। लेकिन कोई कर्तव्य समझ करके खूब सेवा करे, पढ़ाए लिखाए, जैसे संत गुरुजनों के पास अभी इलाहाबाद में करीब 50-60 लोग रहते हैं, 40 लोग 30 लोग से तो कम रहते ही नहीं हैं। कार्यक्रम होता है तो 70-70 80-80 लोग रहते हैं वहाँ। लेकिन क्या गुरु वहाँ के बंधन का अनुभव करते हैं क्या? सबकी सेवा वैसे, सबके प्रति ऐसी भाव, करुणा, आशीर्वाद उनका बना है, फिर भी उनको कोई बंधन नहीं, क्योंकि वो कर्तव्य समझ के करते हैं, सबको पालते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबका सहारा बनते हैं, फिर भी उनको कोई बंधन नहीं, क्योंकि वो अंदर से महसूस करते हैं कि सब एक दिन अलग हो जाएंगे, सब एक दिन छूट जाएंगे। ये चिड़िया, रैन बसेरा, वृक्ष में कोई पक्षी तमाम आते हैं, शाम को रात भर बैठते हैं, आराम करते हैं, सुबह उड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कहाँ कौन पक्षी गया, कुछ किसी को कोई ममता ही नहीं किसी से। तो जब तक हमारे अंदर उद्देश्य का ख्याल नहीं होगा, जैसे कोई बच्चा पढ़ाई करता है, उसके मन में एक लक्ष्य बना है कि मुझे दरोगा बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, लक्ष्य बना करके पढ़ेगा
तो निश्चित है वो वहाँ तक वो पहुँचेगा। अब बिना लक्ष्य बनाए, अरे साहब जब पढ़ रहे हैं जौन हो ही देखा जाई, जो इस भाव में दुविधा में जिएगा तो आधा अधूरा पढ़ भी पाएगा और कोई ज़रूरी नहीं कि वो इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बन पाए। तो अपना लक्ष्य बना करके हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित हमें सफलता मिलती है। हमारे सफलता में सबसे बड़ा मूल जो कारण है वो है विनम्रता। अगर हम विनम्र होंगे तो हमें बंधन से कोई हटा नहीं सकता है, हमारे बंधन को काटने से कोई रोक नहीं सकता है। बंधन अपने आप कट जाएंगे, हमें छुट्टी बंधनों से मिल जाएगी। छुट्टी ही मुक्ति है और हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, शांति चाहता है। जब आप सोने जाते हैं तो उस समय क्या चाहते हैं कि आपके पास कोई बातें करे, उस समय आप चाहते हैं कोई हमें डिस्टर्ब करें, उस समय आप बत्ती भी बुझा देना चाहते हैं, सबसे अलग हो जाना चाहते हैं। अगर कोई आसपास हल्ला करने वाले हैं तो वहाँ से दूर जाके सोना चाहते हैं। बस वही मुक्ति है। अब ये है कि वो पशु भी वो काम कर लेता है तो मुक्ति नहीं है वो, लेकिन मुक्ति का जो एक आशय है वहीं से मिलता है। ऐसे ही जब हम ध्यान चिंतन करते हैं, अपने मन को ऐसे ही भाव में लगाते हैं तो निश्चित है मुक्ति का अनुभव करते हैं। संत गुरुजनों से यही हमें सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है, सत्संग में यही सिखाया जाता है। तो संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। हमारा हर कर्म करोड़ों यज्ञ के समान हो जाएगा, पूजा बन जाएगा। जो कुछ करो तो पूजा बन जाएगा यदि हमारा उद्देश्य सही हो, लक्ष्य सही हो और अपना लक्ष्य सही करके संतों से मिलते हैं तो निश्चित है हमें शांति मिलती है और मनुष्य जीवन का मिलना सार्थक हो पाता है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। साहेब बंदगी साहेब।